बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ, जो ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे क्या नहीं है, फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। और x हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है बच्चों, r से। अब देखो बच्चों, हम इसको प्रूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन the given function is हमारे पास क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है बच्चों। ठीक है, और x हमारे पास कहाँ से है बच्चों, x बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, अब हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स, यानी जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या बच्चों हमारे पास कि हम जानते हैं कि एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किसी पॉइंट पे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने जनरल पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया। हमने क्या लिया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी in its domain if क्या हो बच्चों आपके पास, क्या आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। हम बच्चों ये 0 नेगेटिव लिखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो बच्चों आपके पास, f ऑफ c प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी ओवर एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट बच्चों एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच। आर कैसी हो बच्चों, आर फाइनाइट एंड कैसी हो बच्चों, इक्वल। या तो बच्चों हमारे पास दोनों क्या आ जाएं, फाइनाइट आ जाएं। ठीक है, हमारे पास क्या है, फाइनाइट एंड या इक्वल। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बच्चों हमारे पास क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे बच्चों, अब हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, इसमें x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको c की जगह क्या ले लेंगे बच्चों, 1 लेके अब हम इस x इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस फंक्शन को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर हमारे पास अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये हमारे पास कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखो हम क्या निकालेंगे इसमें, नाउ अब हम क्या लेके चलेंगे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब हम किस पे लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f x की जगह c की जगह क्या लेना है बच्चों आपको, 1। c की जगह आपको क्या लेना है बच्चों, 1। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर h। ठीक है बच्चों, ये लिया आपने। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, अब ये देखो बच्चों, x की जगह आप क्या रख दोगे इस फंक्शन में, x की जगह आपके पास क्या रखोगे, 1 प्लस एच रखोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, मोड ऑफ x की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 ओवर h। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ से 0 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव मोड ऑफ h ओवर h। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ बच्चों मेरे को, अगर आपके पास h क्या हो, लेस देन 0 हो, h आपके पास क्या हो, लेस देन 0, तो मोड ऑफ h आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, मोड ऑफ h आपके पास क्या आ जाता है, माइनस ऑफ h आ जाता है बच्चों। तो यहाँ से मोड h को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस h लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव माइनस एच ओवर एच। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे, -1 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों। मैंने इसको रफ कर दिया। अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी ओवर एच बच्चों। तो यहाँ पे अब सी प्लस एच की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ। हमारे पास सी की जगह क्या है बच्चों, किस पॉइंट पे चेक करना हमें, 1 पे। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 ओवर एच। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या पे रखेंगे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारे पास क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखोगे बच्चों, पहले तो 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस ऑफ एफ 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, 1 माइनस 1 का मोड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास एच आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास कितना बचा, मोड ऑफ एच ओवर एच। अब ये बताओ बच्चों, एच आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है आपके पास, एच ग्रेटर देन क्या है बच्चों, 0। तो इसका मतलब जो मोड ऑफ एच आएगा बच्चों वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास ये क्या आएगा, एच के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एच ओवर एच। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो अब ये देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपके पास इक्वल है। ये तो आपके पास क्या है, -1 है, और ये क्या आपके पास 1 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो बच्चों, जो ये आपके पास फंक्शन है, क्या फंक्शन एफ एक्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पे बच्चों, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या कह दिया बच्चों कि ये हमारे पास क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे। क्योंकि बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, वो दोनों क्या नहीं आई आपके पास, इक्वल नहीं आई। तो इक्वल नहीं आई, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया बच्चों, वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है बेटे, देखो अब हमारे पास बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर हमारे पास पूछ रखा है क्या, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, डिफाइंड बाई किस टाइप से फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ठीक है, और वो हमारे पास किस किस के बीच में है, 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। इट नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पे बच्चों, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे वो हमारे पास क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं आएगी, वहाँ पे इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब इक्वल नहीं आएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, वो दोनों हमारे पास क्या नहीं आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज, क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। किसके बीच में दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास 0 x और 3। ठीक है बच्चों, 0 और 3 के बीच में। ठीक है बच्चों, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एफ एक्स यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। वो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल किस पर होता है बच्चों, x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे कब होता है, इन इट्स
डोमेन इफ बोथ क्या बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच आर फाइनाइट एंड इक्वल। कब बच्चों फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा बच्चों हमारे पास किसी पॉइंट एक्स इजिकल टू सी पर इन इट्स डोमेन, कब, जब हमारे पास बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या तो हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, या हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बच्चों। नाउ वी चेक एट पॉइंट x इजिकल टू 1 पे हम क्या चेक करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f सी की जगह बच्चों क्या लोगे आप, सी की जगह आपके पास क्या है, 1 है, तो सी की जगह 1 है तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों। अभी इसको कहाँ पे रखोगे, फंक्शन के अंदर रखोगे, तो फंक्शन के अंदर क्या आएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 प्लस एच माइनस ऑफ 1 ओवर बच्चों कितना आ जाएगा, h। तो बच्चों यहाँ से आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से आपके पास आएगा 0, यहाँ से क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है और आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से आपके पास कितना आएगा बच्चों, 1 ओवर h। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे बच्चों देखो, अगर हमारे पास h किसको टेंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 ओवर, ये आपके पास लिमिट लगा दो बच्चों, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, -1/h, और ये किसको टेंड कर जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी को। जब -1/0 लिखते हैं तो हमारे पास कितना टेंड आ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो हमारे पास कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब हम केस पर चेक करते हैं, एट पॉइंट x इजिकल टू 1 राइट हैंड लिमिट, हम क्या चेक करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव बच्चों f1 प्लस एच माइनस ऑफ f1 ओवर h कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एच, ठीक है बच्चों, 1 प्लस एच माइनस ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ओवर h। तो यहाँ से बच्चों देखो, अब जब हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है बच्चों, हमारे पास राइट हैंड लिमिट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - 1 ओवर h। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया, लिमिट लगा दो, चलो यहाँ से आपके ने लिमिट लगा दी, लिमिट क्या चल रही है, h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 0 ओवर h, तो ये आपके पास कितने आ गए बच्चों, 0 आ गई। अब ये बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई, h 0 आ गई। ठीक है, आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये बताओ बच्चों, क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है क्या राइट हैंड लिमिट के, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारे पास रीजन यही रहेगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है बच्चों, देखो ये समझ में आ गया बच्चों, जब हमने किस पे पॉइंट पे चेक किया है,
x इज इक्वल टू 1 पर। अब हमारे पास इसने क्या बोल रखा है बच्चों, देखो कि हमारे पास x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 3 के बीच में। 1 पे हमने चेक कर दिया, अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों, 2 रह गया। अब हम 2 पर चेक करें कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है बच्चों। ठीक है, अब हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। देखो बच्चों 1 पे तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम किस पर पॉइंट पे चेक करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। हमने क्या ले लिया बच्चों, अब x इज इक्वल टू 2 पर, क्योंकि हमारे पास x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 3 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा, f2 प्लस h माइनस ऑफ f2 ओवर h आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये कहाँ पे रख दो बच्चों, फंक्शंस के अंदर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस h माइनस ऑफ 2 ओवर h। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, h। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कितना आ जाएगा बच्चों, -1 ओवर h। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लोगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f2 प्लस h माइनस ऑफ f2 ओवर h कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस h माइनस ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, अब आपके पास क्या है, कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 ओवर h। आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों आपके पास क्या होगा, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हैंस कि जो आपके पास फंक्शन है कौन सा, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर भी। ठीक है बच्चों, हमारे पास 1 पे भी चेक किया बच्चों हमने, वो क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था फंक्शन। और पॉइंट 2 पे भी चेक किया हमने, वो भी क्या नहीं है, हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन जो f(x) mod x किसके बीच में, 0 और 3 के बीच में हमारे पास क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल।